परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हाल ही में बाबा जी ने एक बहुत बड़ा और ऐसा डिसीज़न लिया है जी, जिसके बाद संगत में हड़कंप मच गया जी। बाबा जी को किसी की एक चिट्ठी मिली है और चिट्ठी पढ़ते ही बाबा जी बहुत गुस्से में आ गए जी, और उसी समय 100 से ज़्यादा पेड़ों को काटने का हुक्म बाबा जी ने सेवादारों को दे दिया जी। सात संगत जी, ये किसी से नहीं छुपा कि बाबा जी नेचर से कितना प्यार करते हैं। बाबा जी के जितने भी सत्संग घर हैं और डेरा है, वहाँ लगे पेड़ पौधे बगीचे सत्संग घरों की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं जी। और बहुत बार तो इतनी खूबसूरती को देखने के लिए गैर सत्संगी लोग भी सत्संग घरों में और डेरे में पहुंच जाते हैं जी। बाबा जी पेड़ पौधों और फूलों को अपनी संगत का ही एक हिस्सा समझते हैं जी। लेकिन जब बाबा जी को एक चिट्ठी मिली तो बाबा जी इतने गुस्से में आ गए, और बाबा जी ने उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा हुक्म दे दिया जी। बाबा जी चिट्ठी पढ़कर इतना गुस्सा हो गए कि बाबा जी ने 100 से ज़्यादा पेड़ों को काटने का आदेश जारी कर दिया है जी। सात संगत जी, ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही होगी कि आखिर पेड़ों ने किसी का क्या ही बिगाड़ा होगा, जो बाबा जी ने पेड़ों को कटवाने का डिसीजन ले लिया। और बाबा जी तो पेड़ पौधों को लगाने के लिए संगत को प्रेरित करते हैं जी। लेकिन आप यकीन मानिए, इस वीडियो में बताई बात से और उस चिट्ठी में लिखी बात को सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा जी, और आप भी समझ जाओगे कि बाबा जी का गुस्सा होना और इस आदेश को जारी करना बिल्कुल सही है जी। बाबा जी कभी भी कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में नहीं लेते जी, और बाबा जी का हर डिसीज़न संगत के हित के लिए ही होता है जी। बाबा जी के हाल ही में लिए गए इस फैसले से कुछ समय पहले बाबा जी एक सत्संग घर में रूटीन विजिट पर गए थे जी, और वहाँ बाबा जी ने सेवा कर रहे सेवादारों को दर्शन दिए और सेवादारों से बातें भी की जी। बाबा जी ने जब सत्संग घर को देखा तो देखते देखते बाबा जी एक जगह पर रुक गए जी, और सेवादारों से कहने लगे कि यहाँ आपके सत्संग घर में एक भी अमरूद का पेड़ नहीं है। अगर यहाँ इस जगह पर कुछ अमरूद के पेड़ लग जाए तो कितना अच्छा होगा। बाबा जी ने इतनी सी बात कही, और कुछ देर और वहाँ रुकने के बाद बाबा जी वहाँ उस सत्संग घर से वापस लौटकर डेरे की तरफ चल पड़े जी। और बाबा जी के इतनी सी बात के कहने पर उस सत्संग घर के लगभग 400 सेवादारों ने उसी रात को पूरे सत्संग घर में अमरूद के 100 पौधे लगा दिए जी। ये इसीलिए नहीं क्योंकि बाबा जी का कोई हुक्म आया था। बाबा जी ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि यहाँ अमरूद के पेड़ होते तो कितना अच्छा होता। सेवादारों ने बाबा जी से प्रेम के चलते एक रात में वहाँ 100 से ज़्यादा पौधे लगा दिए थे जी। और जब ये बात बाबा जी तक पहुँची तो बाबा जी ने कहा कि मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था, और आप लोगों ने एक ही रात में इतने पौधे लगा भी दिए। बाबा जी सेवादारों के ऐसे सेवा भाव से बहुत खुश हो गए जी, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ वो पौधे भी बड़े होने लगे जी, और कुछ समय के बाद वो अच्छे खासे पेड़ बन गए जी, और उन पेड़ों में अमरूद भी आने लगे जी। सत्संग घर में
एक और आमदनी का सोर्स पैदा हो गया जी। जब भी अमरूद उन पेड़ों पर पक जाते तो सेवादार पेड़ों से अमरूदों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं जी, और उन पैसों को संगत की भलाई के कामों में लगा देते हैं जी। लेकिन अभी हाल ही में बाबा जी का उस सत्संग घर में फ़ोन आया और बाबा जी ने हुक्म दिया कि वहाँ लगे सभी अमरूद के पेड़ों को काट दो। अब ये हुक्म सुनकर सभी सेवादार बड़े ही हैरान हो गए जी, क्योंकि सेवादारों ने उन पेड़ों को उनके पैदा होने से बड़े होने तक अपने बच्चों की तरह पाला था जी, उनका रख रखाव किया था। और अब जब वो पेड़ सत्संग घर की आमदनी का साधन बने तो बाबा जी ने पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया जी। सभी सेवादार आपस में बात करने लगे कि आखिर बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा। पेड़ों पर तो बहुत अच्छी क्वालिटी के अमरूद पैदा हो रहे हैं और अच्छे खासे दाम पर बिक भी जाते हैं। सभी आपस में बात तो कर रहे थे, लेकिन किसी को कारण समझ नहीं आ रहा था जी, और ना ही किसी सेवादार की हिम्मत हो रही थी कि बाबा जी से पेड़ों को काटने का कारण पूछा जाए। फिर उस सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब ने हिम्मत की और वो सीधे डेरे पहुंच गए जी, क्योंकि सेक्रेटरी साहब उन पेड़ों से बहुत प्यार करते थे और बाबा जी के पेड़ों को काटने वाले आदेश के बाद वो सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे डेरे पर पहुंच गए जी, और बाबा जी के सामने पेश हो गए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, मेरा कोई हक नहीं है आपके आदेश पर कोई सवाल करो, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ और विनती करता हूँ कि आप उन पेड़ों को काटने का आदेश वापस ले लीजिए, क्योंकि वो पेड़ मेरे बच्चों के जैसे हैं और हम सभी सेवादारों ने उन पेड़ों को बड़ी मेहनत के साथ बड़ा किया है। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को अपने पास बिठाया और अपनी टेबल की दराज में से एक चिट्ठी निकालकर पढ़ने को दीजिए। जब सेक्रेटरी साहब ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। साध संगत जी, ये चिट्ठी कुछ दिन पहले बाबा जी को मिली थी जी, और इस चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी कि बाबा जी को गुस्सा आ गया था जी। इस चिट्ठी में एक औरत ने लिखा था कि बाबा जी, मैं एक सत्संगी हूँ और कभी कभी सत्संग सुनने आ जाती हूँ। एक दिन मैं अपने 12 साल के बच्चे के साथ शाम के समय सत्संग घर के पास से गुजर रही थी, तो मेरा बच्चा अंदर जाने की जिद करने लगा और मैं अपने बच्चे को सत्संग घर के अंदर ले गई जी। वहां मैंने देखा कि कुछ सेवादार सेवा कर रहे थे और वहां लगे बहुत सारे अमरूदों के पेड़ों में से मेरे बच्चे ने एक अमरूद को तोड़ लिया और उसको खाने लगा जी। जब वहां खड़े एक सेवादार ने मेरे बच्चे को पेड़ पर से अमरूद तोड़कर खाते देखा तो उसने मेरे बच्चे को बहुत जोर से चांटा लगा दिया। मेरे बच्चे के मुंह से वो अमरूद गिर गया और मेरा बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगा जी। सेवादार ने मुझे कहा कि आप इसको यहां से लेकर जाओ। किसकी अनुमति से इसने पेड़ पर से अमरूद को तोड़कर खाया है? मैं अपने बच्चे को तो वहां से वापस ले आई, लेकिन उस पूरी रात मैं सो ना सकी और यही सोचती रही कि बाबा जी तो सेवादारों को निम्रता सिखाते हैं,
और उन्हीं का एक सेवादार ने मेरे छोटे से बच्चे के मुंह पर मेरे सामने इतनी जोर से सिर्फ इसीलिए चांटा लगा दिया क्योंकि बच्चे ने सत्संग घर की प्रॉपर्टी पर लगे पेड़ से एक अमरूद तोड़कर खा लिया था। सासंगत जी, जब ये बात सेक्रेटरी साहब ने पढ़ी तो वो बड़े ही शर्मिंदा हो गए जी। और बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा, मुझे ना तो ऐसी आमदनी चाहिए और ना ही ऐसे पेड़ चाहिए जो मेरी संगत की परेशानी का कारण बने। मैं जितना प्यार अपने सेवादारों से करता हूँ उतना प्यार अपनी संगत के साथ भी करता हूँ। ऐसे पेड़ों का क्या फायदा जो एक बच्चे को उसकी माँ के सामने इतना रोने पर मजबूर कर दे। इसीलिए मैंने पेड़ों को कटवाने का डिसीजन लिया है। सेवादारों को मैं सिखाता हूं कि हमें निम्रता से काम करना है, लेकिन गुस्से और आवेश में की जाने वाली सेवा से सेवादार अपने ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ा रहे। सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से बहुत माफी मांगी जी, लेकिन सासंगत जी, क्या ऐसी सेवा कभी सफल हो सकती है जब सेवादार गुस्से में संगत पर ही हाथ उठा दे? बाबा जी के लिए जितने इम्पोर्टेंट सेवादार है उतने ही इम्पोर्टेंट संगत भी है जी। और ये बात बाबा जी सवाल जवाब कार्यक्रमों में कई बार कह भी चुके हैं जी। अगर एक बच्चे ने वहां से एक अमरूद तोड़ भी लिया तो सेवादार का कोई हक नहीं बनता था कि वो किसी को चांटा लगा दे। किसी को मना करना है तो हाथ जोड़कर भी मना किया जा सकता है। और ज्यादातर सेवादार संगत के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हम अक्सर देखते ही हैं, लेकिन हजारों में से कोई एक आध सेवादार इस सेवादार जैसा भी होता है जो हर समय गुस्से में सेवा करता हो। और इस पूरी घटना के बाद बाबा जी का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि प्रेम और निम्रता सिखाने वाले सद्गुरु के घर ही अगर कोई हिंसा करने लगेगा तो सद्गुरु तो कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेंगे ही। संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी और एक बड़ी ही ज़रूरी बात को सुनते जाइए जी। अगर आप एक सेवादार हैं तो आपके लिए सुनना तो बहुत ज़रूरी है जी। और अगर आप सेवा करने की सोच रहे हैं तो भी सुनते जाइए जी कि बाबा जी ने अपने सेवादारों के बारे में आर्मी के बड़े ऑफिसर्स को क्या कहा है जी। सासंगत जी, मनाली से लगभग 70 किलोमीटर आगे एक जगह है जिसका नाम है किलोंग। और एक बार बाबा जी ने कहा कि अगले हफ्ते मैं किलोंग जा रहा हूँ और वहाँ की संगत के लिए मैं सत्संग फरमाऊंगा और उनके साथ सवाल जवाब भी करूंगा। तो जब ये बात सेक्रेटरी साहब को पता लगी तो उन्होंने पंजाब और हिमाचल के बहुत सारे सत्संग घरों में फ़ोन कर दिया और उन्हें बाबा जी के इस अचानक बने शेड्यूल के बारे में बताया। तो कुछ सत्संग घरों ने जत्थों को किलोंग के लिए रवाना कर दिया जी। जत्थे मनाली तक तो पहुंच गए, लेकिन उस समय वहां अचानक बहुत बर्फबारी हो गई जी और मनाली से आगे जाने के सभी रास्ते बंद हो गए जी। जहां तक सेवादार पहुंच चुके थे वहां से किलोंग का सत्संग घर लगभग 20 किलोमीटर रह गया था जी। लेकिन जब रास्ते ही बंद हो जाए तो पहाड़ी इलाकों में 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ना नामुमकिन होता है जी। सेवादार परेशान हो गए कि अब आगे कैसे जाया जाए। सेवादार अभी सोच ही रहे थे
कि उनके पास कोई आया और उसने कहा कि आप अपनी गाड़ियों को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो, मैं आपको आगे पहुंचा दूंगा। सभी ने अपनी अपनी गाड़ियां उस इंसान के पीछे लगा लीजी और कुछ देर के बाद उसने किसी अलग रास्ते से उन्हें पार करवा दिया। और अभी सेवादार उनका शुक्रिया करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे ही थे कि वो इंसान वहां था ही नहीं। वहां सेवादारों के अलावा और कोई नहीं था जी। सेवादार बड़े ही हैरान हुए कि आखिर वो इंसान कौन था। सेवादार सत्संग घर तक पहुंच गए और 3 दिन में बाबा जी के आने की और सत्संग की सभी तैयारियां कर दीजिए। बाबा जी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। बाबा जी ने सत्संग भी फरमाया और सत्संग के बाद आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर बाबा जी से मिलने के लिए सत्संग घर आया जी और बाबा जी से पूछने लगा कि मेरे जवान वहां पीछे मनाली में फंसे पड़े हैं क्योंकि बर्फ के कारण रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन आपके सेवादार यहां तक कैसे पहुंच गए? आप उनको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देते हो और क्या खिलाते हो? मैं बस यही जानने के लिए आया हूं। अगर आप हमें बता देंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं फायदा मिल जाएगा। बाबा जी ने कहा कि मेरे सेवादारों को मालिक का प्रेम खींच लाता है। ये भी वही दाल रोटी ही खाते हैं जो सब खाते हैं। आर्मी ऑफिसर बड़े ही हैरान रह गए जी। साध संगत जी, सेवादारों को कैसे रहना है और कैसे बिहेव करना चाहिए, ये आप अब अगली बाबा जी की छोटी सी बात से समझ जाओगे जी। एक बार बाबा जी कहीं जा रहे थे और बाबा जी के पीछे सिक्योरिटी की कारें भी चल रही थी जी। बाबा जी आगे निकल गए और सिक्योरिटी की एक गाड़ी थोड़ी पीछे रह गई जी। उस गाड़ी के पीछे रहने के कारण था कि राह चलते सड़क पर एक ऑटो वाले ने गलती से सिक्योरिटी की गाड़ी में अपनी ऑटो के साथ एक्सीडेंट करवा दिया और जिस वजह से सिक्योरिटी वाले नीचे उतरे और उसको 2 थप्पड़ लगा दिए और उसको पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया जी। बाबा जी ने देखा कि पीछे वाली गाड़ी बहुत पीछे रह गई है, तो बाबा जी ने उनकी गाड़ी आने तक का इंतजार किया और जब कुछ देर के बाद सिक्योरिटी की गाड़ी वहां बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ था। तो सिक्योरिटी वालों ने सारी बात बता दी कि एक ऑटो वाले ने हमारी गाड़ी में अपना ऑटो भिड़ा दिया था। तो बाबा जी ने पूछा कि फिर लगाए नहीं उसको? तो सिक्योरिटी वाले एकदम चुप हो गए। अब कैसे बोले कि हम उसको 2 थप्पड़ लगा कर आए हैं और पुलिस स्टेशन में भी देकर आए हैं। बाबा जी तो जानी जान थे कि ये उसके साथ क्या करके आए हैं। तो बाबा जी ने कहा कि वापस जाओ और उसको पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो और उससे माफी मांगो। सिक्योरिटी वाले अभी पुलिस स्टेशन के अंदर आए ही थे कि वो ऑटो वाला कहने लगा कि आ गए मुझे छुड़वाने, मुझे तो पता था कि तुम लोग आओगे। ऑटो वाला कहने लगा कि मैं भी उन्हीं का सेवक हूं जिसके आप लोग सेवक हो, और मैंने उनसे अरदास कर दी थी और मुझे यकीन था कि आप लोग वापस मुझे छुड़वाने आओगे। साध संगत जी, ये होता है सद्गुरु पर यकीन, और इस बात से हमें ये भी समझना चाहिए कि सेवादारों को कभी भी हिंसक नहीं होना चाहिए।
सेवा वही सफल होती है जो निम्रता के साथ और निष्काम भाव के साथ की जाती है जी। लेकिन हमें निम्रता सिर्फ डेरे या सत्संग घरों में जाकर ही नहीं करनी, बल्कि अपनी दिनचर्या में भी दिखानी है। ये नहीं कि डेरे में तो संगत के सामने हाथ जोड़कर बड़े निम्रता से सेवा निभा रहे हैं और अपने घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, बच्चों पर गुस्सा करते हैं, घर के दूसरे सदस्यों से लड़ते हैं। हमें तो बाबा जी ने जो सिखाया है उस निम्रता को अपने दिनचर्या के कामों में भी अमल में लाना है जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर किया कीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। उन संगत से भी मेरी बेनती है जी, जो इस चैनल पर पहली बार आई हैं, वो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।